गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम मृदा का दूसरा टॉपिक लेकर आए। पिछले वीडियो में बताए थे कि पिछला जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो मृदा से ही दूसरे नंबर का होगा, ठीक ना। तो हम आपको पीछे वीडियो में आपको बता चुके हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में और लाल मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में भी चर्चा किए थे, लेकिन कुछ पार्ट उसका बचा हुआ था जो कि हम बताए थे कि आपको अगले वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। कौन सा हमारा मिट्टी था? काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है हमारा कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी भागों में पाए जाने वाली मृदा जो है वो क्या कहलाती है? हमारी काली मिट्टी है, ठीक ना। भारत के लगभग कितने प्रतिशत में पाई जाती है? तो लगभग 15% भागों में हमारे काली मिट्टी पाया जाता है। यह लगभग भारत के 15% भागों में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जो काली मिट्टी है उसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल का, तो कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर लावा मिट्टी। कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है। लिखे हैं कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला आता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। डक्कन ट्रैप के लावा के अपक्षय से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लावा मिट्टी कहते हैं। बेसाल्ट चट्टानों से ही लावा मिट्टी आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सा चट्टान? आपका बेसाल्ट चट्टान से ही क्या होता है? हमारा बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसका विस्तार जो है भारत के किन किन राज्यों में है? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आपका गुजरात के राज्यों में काली मिट्टी का आपका विस्तार होता है। काली मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात के राज्यों में पाया जाता है। आप जानते होंगे कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है, कपास की सर्वाधिक उत्पादन जो कहाँ पे होता है? तो गुजरात में होता है। कपास का खेती जो होता है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? आपका गुजरात राज्य में होता है। पहले नंबर पर कौन आता है? आपका गुजरात आता है। कपास मिट्टी की विशेषता की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर दम देखें एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर थोड़े से भी वर्षा अगर इसमें होता है हमारा, तो काली मिट्टी में क्या होता है? वो जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में क्या होता है? जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। और गर्मी के मौसम आने पर इसमें क्या होता है? बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं। किसमें? काली मिट्टी में। तो हम पहचान भी सकते हैं कि काली मिट्टी कौन सी है हमारी, ठीक है। अगर मान लीजिए उस मिट्टी में क्या है कि दरार सर्वाधिक हो गया है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि काली मिट्टी है। इसीलिए इसे यही गुण के कारण कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। दरार जब मिट्टी में सर्वाधिक हो जाता है, इसलिए उसे किस मिट्टी में विशेषता मानते हैं? तो उसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये हमारा काली मिट्टी हो गया। अगला बात हमारा लेटेराइट मिट्टी। देखिए हम टोटल इधर 8 प्रकार के जो हमारे मिट्टी हैं वो हम लिखे हुए हैं। कौन कौन सा था हमारा? तो पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, फिर हमारा था लेटेराइट, उसके बाद हमारा मरुस्थलीय, फिर पीट एवं दलदली और हमारा लवणीय और क्षारीय मिट्टी। टोटल 8 प्रकार की मिट्टी था। तो 4 मिट्टी हो गया हमारे। अब आते हैं हम 5वां नंबर लेटेराइट मिट्टी पे। लेटेराइट मिट्टी है ना, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण जो होता है, निर्माण के लिए 2 परिस्थितियां आवश्यक है। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए कितनी परिस्थितियां होनी चाहिए? 2 परिस्थितियां होनी चाहिए। पहला क्या परिस्थिति होना चाहिए कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। इसमें क्या है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें अधिक गर्मी भी होना चाहिए। लेटेराइट मिट्टी के लिए क्या होना चाहिए विशेष आपका निर्माण के लिए? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक आपका वर्षा होना चाहिए और गर्मी भी यहाँ सर्वाधिक मात्रा में होना चाहिए। भारत में जो है लेटेराइट मिट्टी केरल राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक अगर पूछे कि लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है, तो किस राज्य में पाया जाता है? आपका केरल राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग अगर बात करें तो लेटेराइट मिट्टी का रंग जो होता है हमारा ईंट के जैसा होता है। किसके जैसा? ईंट के जैसा होता है तथा यह सर्वाधिक उपायुक्त मिट्टी है। किसके लिए उपायुक्त है? तो हमारा ईंट के लिए। किसके लिए उपयुक्त हमारा? तो ईंट बनाने के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका रंग जो है वो लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और किसके उपस्थिति के कारण? तो लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। इसमें किस प्रकार की खेती की बात करें, खेती की जाती है, तो इसमें चाय हो जाएगा आपका, कॉफी,
काजू, मसाला, ये सब चीज का खेती इसमें होता है, ठीक है। कौन कौन सा खेती हो जाएगा इसमें? चाय का हो जाएगा, कॉफी का, काजू का, मसाला का। अब अगर क्वेश्चन पूछे, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मसालों का सर्वाधिक खेती कहाँ पे होता है, तो आपका कौन सा भारत में? साउथ इंडिया में। कौन से भारत में होता है खेती आपका सर्वाधिक? साउथ इंडिया में होता है। तो बोल सकते हैं कि जो आपका उसी में आता है आपका साउथ में ही नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत आपका कहाँ पे है? ये भी आपका साउथ इंडिया में है ना। इसी का नीलगिरी पर्वत और किन किन राज्यों में फैला हुआ है हमारा? एक तो हमारा तमिलनाडु हो जाता है, तमिलनाडु, फिर हमारा कौन सा? केरला हो जाता है, और फिर हमारा कौन सा? कर्नाटक। इन राज्यों में हमारा क्या होता है? नीलगिरी पर्वत पाया जाता है। और नीलगिरी पर्वत में ही लेटेराइट मिट्टी भी पाया जाता है। और लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सा खेती होता है? तो चाय का, कॉफी का, काजू का, मसाला का, ये सब का खेती इसमें होता है। अगला हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। छठा मिट्टी जो हमारा डेजर्ट सॉइल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र के शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। यह भारत का पश्चिमी क्षेत्र, मतलब कह सकते हैं गुजरात वाला एरिया में हमारा, है ना। मतलब हमारा क्या कह सकते हैं, गुजरात वाले एरिया में हमारा क्या होता है? डेजर्ट सॉइल, या फिर हम राजस्थान, राजस्थान और हमारा कौन सा? गुजरात में। राजस्थान और हमारा गुजरात में हमारा क्या होता है? डेजर्ट सॉइल पाया जाता है। एग्जाम्पल है राजस्थान और गुजरात, ठीक है। इसमें अनाज की खेती सर्वाधिक होती है, सॉरी, इसमें मोटे अनाज की खेती, इसमें मोटे अनाज की खेती सर्वाधिक होती है। जैसे एग्जांपल देते हैं तो बाजरा हो जाएगा आपका, जौ हो जाएगा, ज्वार, सरसों, ये सब हमारा क्या है? एक प्रकार का मोटे अनाज की खेती है। और इसी में आपका, आप जानते होंगे कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राजस्थान में। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? राजस्थान में ही होता है। ज्वार का भी सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका राजस्थान में ही। और जौ का भी आपका किस राज्य में होता है? आपका ये भी राजस्थान में। तो बोल सकते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी में किस किस प्रकार की खेती किया जा सकता है? तो आपका बाजरा का हो जाएगा, जौ का, ज्वार का, सरसों का। और ये सब में सभी में आपका पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है हमारा? तो राजस्थान ही आता है। जबकि कपास की खेती में सर्वाधिक अभी वर्तमान में कौन सा राज्य हमारा? तो गुजरात राज्य। कपास की खेती में सर्वाधिक हमारा कौन सा राज्य हो जाता है? गुजरात राज्य हो जाता है, ठीक ना। और इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? बाजरा, ज्वार, ये सब में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला जो मिट्टी हमारा बच गया, पीट मिट्टी, और हमारा कौन सा बच गया है? क्या आपका? लवणीय मिट्टी। ये हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे उसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।